चतुर्भ्यः निरूपभो मन्त्यं गर्भसमुच्चनद माध्यम औपपादिकं व्यक्रीकं लब्धिप्रत्ययं च तैजस्मपि शुभं विशुद्धमव्यागात् चाहार्थं प्रमत्तसंयुतस्यैव नारकसम्मूर्छिनो नपुंसकानि न देवः शेषास् त्रिवेदा औपपादिक चरमोत्तम देहा संघीय वर्षायुषु नपवर्त्यायुष। कितने सूत्र हो गए? 29 हो गए। 2 इंद्रिय से लेकर के सभी जीव त्रस्त होते हैं। इंद्रियां कितनी हैं? 5। कितने प्रकार की स्पर्शन इंद्रिय? कौन कौन सी? द्रव्येंद्रिय किस रूप में होती है? निर्वृत्ति और उपकरण के रूप में, और भावेंद्रिय लब्धि और उपयोग के रूप में। अब उन इंद्रियों के नाम बताएं। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि। 5 इंद्रियां हैं। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और श्रोत्र। अब इनके विषय बताएं। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थाः। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थाः। स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्या है? स्पर्श को जानना, हल्के को जानना, भारी को जानना, रूखे को जानना, चिकने को जानना। और रसना इंद्रिय का विषय रस, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कसाया है। और घ्राण इंद्रिय का विषय गंध, सुगंध है या दुर्गंध है। चक्षु इंद्रिय का विषय वर्ण, लाल, पीला, काला, सफेद। और कर्ण इंद्रिय का विषय शब्द है। तद मतलब उनका जो ऊपर से विषय चल रहा है, इंद्रियों का अर्थ मतलब विषय है। श्रुत मन इंद्रियस्य अनिंद्रिय मन का विषय क्या है? श्रुत ज्ञान मन का विषय है। मन विशेष रूप से विषय से अन्य विषय को भी जानने की क्षमता रखने वाला होता है। वनस्पत्यन्तानां मेघम् पढ़ो। वनस्पति है अंत में जिसके पहले के सूत्र में जो नाम बताए हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। तो ये वनस्पति के पहले क्या क्या है? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति। इन 5 की एकम मतलब पहली इंद्रिय होती है। एकम का अर्थ एक नहीं। एक लेंगे तो कोई चक्षु इंद्रिय होती है क्या, या उसकी रचना होती क्या, या उसके घ्राण होती क्या? एकम का अर्थ क्या है? पहले नंबर की इंद्रिय कौन सी है? स्पर्शन। तो पृथ्वी का एक इंद्रिय होती है, अग्नि का एक, जल का एक, इन सबकी कौन सी इंद्रिय होती है? स्पर्शन इंद्रिय होती है। अब आगे की इंद्रिय किसके होती है उसको बता रहे हैं। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना में कैक रद्धानि। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना में कैक वृद्धानि। कृमि पिपीलिका
कीड़े आदि के, चींटी आदि के, भ्रमर आदि के और मनुष्य आदि के एक एक वृत्तानी एक एक इंद्रिय को बढ़ाना चाहिए। एक तो हो गई ऊपर वनस्पति तक, एक हो गई स्पर्शन इंद्रिय। अब कृमि की एक और बढ़ा दो, कौन सी हो जाएगी? दो, स्पर्शन और रसना। चींटी आदि की एक और बढ़ा दो, स्पर्शन रसना घ्राण। भ्रमर के एक और बढ़ा दो, स्पर्शन रसना घ्राण शक्ति। और मनुष्य आदि, मनुष्य हो, देव हो, नारकी हो, हाथी हो, घोड़ा हो, इन सबके एक और बढ़ा दो तो 5 इंद्रियां हो जाती हैं। संगीनः समनस्कः, संगीनः समनस्कः, पढ़ो। मन सहित होते हैं उनको संगी कहते हैं। मन मतलब जो शिक्षा को ग्रहण कर सकता है, बुलाने पर आ जाता है। टांगा चल रहा है, टांगा चलते चलते लगाम खींची, तो लगाम खींची तो अपने को समझ में नहीं आया कि लगाम कैसे खींचते, लेकिन घोड़े को समझ में आ गया कि अपने को साइड में होना है, या मुड़ना है, या जल्दी चलना है, या रफ्तार को धीमी करना है, या रुक जाना है। ये घोड़ा समझता है कि लगाम को किस प्रकार से खींची गई है। अपन तो ऐसा लगता है जैसी लगाम खींच रहे हैं, तो वो घोड़ा शिक्षित रहता है क्योंकि उसके पास मन है, इसलिए उसको समझ में आ जाता है कि मुझे क्या करना है। और चींटी है, कभी कभी खूब सारी चींटियां सड़क पे रहती है, घर में भी रहती है, तो ऐसा गुस्सा आता है कभी कभी कि एक साइड में हो जाओ, नहीं तो सब मर जाओ। आता है ना, अपना आवाज भी लगा देते, के भी देते, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनके पास मन नहीं है, इसलिए उनके इस बात में कोई भी विकल्प उत्पन्न नहीं होगा। फिर भी चींटी यदि पानी आ रहा हो और वहां पर से निकल रही हो तो रास्ता मोड़ लेती होती है, पानी में नहीं जाती है, तो उसको पता है कि पानी में जाऊंगी तो मर जाऊंगी। इतना ज्ञान उसमें है, ये श्रुत ज्ञान है, कुश्रुत ज्ञान है। लेकिन ये ज्ञान नहीं होगा कि मेरे लिए हितकारी क्या है, अहितकारी क्या है, मेरा कल्याण किसमें है, मुझे सुख किससे प्राप्त होगा। ये भोगों प्रवृत्ति तो जीव के अनादिकाल से होती आ रही है। जिसके मन होता है वो संगी जीव होते हैं। केवल तिरंज गति में संगी भी होते हैं और असंगी होते हैं। बाकी मनुष्य, देव और नारकी ये सब संगी ही होते हैं। अपन लोग क्या है? संगी है। अपन सब समझते हैं, समझते जब तक इकट्ठा करते हैं। हाँ, इकट्ठा तो तिरंज भी करते हैं, लेकिन हम कोई उठा के नहीं रहे तो उसको वो केस नहीं चला सकता। कोर्ट में जाकर केस कर दिया कि इन्होंने हमें मारा है या इनकी मोटरसाइकिल से हमारे को टक्कर लगी है, तो केस नहीं हो सकता। आदमी की टक्कर लग जाए तो केस हो जाए। 15 दिन के बाद भी मर जाए तो भी उसको सजा मिलती है, उसको जुर्माना देना पड़ता नहीं। उस निमित्त से मर गया, 15 दिन के बाद मरा, लेकिन उस निमित्त से मरा क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य के पास मन है और मनुष्य दम वाला है। दम वाला इसलिए सब काम कर लेता है। तब ये हो गया इंद्रियों का वर्णन। अब एक भाव से दूसरे भाव में जीव जाता है, एक भाव को छोड़ करके दूसरे भाव में जाता है, तो वो किस प्रकार जाता है, उसको जाने की विधि क्या है उसको बता रहे हैं। विग्रह गतौ कर्मयोग, विग्रह गतौ कर्मयोग। विग्रह गति, विग्रह मतलब शरीर, शरीर के लिए जो गति होती है, यहाँ पे विग्रह मतलब टेढ़ापन, जो मोड़े से सहित गति होती है, उसमें कर्म योग होता है। कर्म योग मतलब केवल कर्मों का बंध होता है, नो कर्म नहीं आते। नो कर्म जानते हो? नहीं जानते? शरीर आदि में क्या है? आदि में क्या है? शरीर आदि सभी पुद्गल जितने भी हैं बाहर दिख रहे सभी नौ कर्म। ये सब नौ कर्म। माइक भी सब नौ कर्म। माइक नौ कर्म है। क्या करता है तुम्हारे शरीर में? क्या खून उत्पन्न करता है? तो राग द्वेष उत्पन्न करता है शरीर में, माध्यम है। तो ये विग्रह गति में
जब एक शरीर को छोड़ करके अगले शरीर में जा रहे हैं तो वहां पर ज्ञानावरण नहीं आएगा, दर्शनावरण नहीं आएगा, वेद नहीं आएगा, मोह नहीं आएगा, लेकिन नो कर्म नहीं आएंगे। शरीर को बनाने के लिए कोई भी मटेरियल वहां पर नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर शरीर नहीं होता। उदाहरण विक्रय का अर्थ कि 3 शरीर वहां पर नहीं होते, तो वहां पर कर्मण का योग होता है, मतलब कर्म को ग्रहण करने के निमित्त से ही आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। अनुश्रेणी गति ही, अनुश्रेणी गति ही। जब यहाँ से जीव जाएगा तो श्रेणी के अनुसार ही गति होगी। आकाश में पंक्तियां बनी हुई है एक प्रदेश की, उन प्रदेश की पंक्तियों के अनुसार ही गति होगी, इधर उधर आगे टेढ़े गति नहीं होगी। अपन जो चलते हैं ना तो भाई शॉर्टकट में निकल जाओ, अपने को वहां जाना है तो यहाँ जाना है तो यूं सीधे निकल जाओ, लेकिन जो मरेगा वो ऐसा सीधा नहीं निकल सकता। जैसे वो अपना कपड़ा होता है ना, कपड़े में तार होते हैं, आड़े तार भी होते हैं, टेढ़े सीधे तार भी होते हैं। जब कपड़ा फाड़ते हैं ना तो ये तार देख करके फाड़ो, ये तार देख करके फाड़ेंगे तो सही से एक जैसा फट जाएगा, तो तार देख के नहीं पड़ा तो आड़ा टेढ़ा फटेगा। तो उसी प्रकार से सामान्य से जीव इधर उधर जा सकता है, लेकिन एक भाव से दूसरे भाव में जाएगा तो आकाश की पंक्तियों के अनुसार ही गमन। अपने को ये दिखेगी नहीं पंक्तियां और जीव भी नहीं दिखेगा, लेकिन जीव का गमन जब होगा तो उसी क्रम से होगा। अविग्रह जीवस्य, अविग्रह मतलब मोड़े से रहित होती है जीव की। जीव का प्रकरण चल रहा है, फिर भी यहाँ पर फिर से जीव दिया है, क्योंकि मोक्षगामी जो जीव होते हैं उनकी गति मोड़े से रहित होती है। सिद्ध जीवों की गति मोड़े से रहित ही होगी, इसलिए अपने सिद्ध शिला 45 लाख योजन की है। कितनी है? 45 लाख योजन की है। और अपना मनुष्य लोग भी 45 लाख योजन का है। तो मनुष्य लोग की एक प्रदेश से सिद्ध हुए हैं। क्यों? सिद्ध टेढ़े आगे टेढ़े नहीं जाएंगे, यहाँ से मुक्ति हुई और वो ऊपर जाकर यहाँ जगह नहीं है तो साइड में जाकर के बैठ गए, ऐसा नहीं होगा। अपन आते हैं ना तो भाई अपने को जगह नहीं मिल रही तो उधर जाके बैठ गए, इधर जाके बैठ गए। सिद्ध भगवान का ऐसा नहीं होगा, जहाँ से मुक्ति हुई वहीं से सीधे ऊपर जाकर के विराजमान होंगे। तो 45 लाख योजन में समुद्र भी है और तालाब भी होंगे, बड़े बड़े सरोवर भी होंगे और पर्वत भी हैं। उन सब स्थानों में एक भी प्रदेश ऐसा नहीं जहाँ से कोई मोक्ष नहीं गया। एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ से कोई मोक्ष नहीं गया हो। अपने खांडूताल में भी सिद्ध क्षेत्र है, नहीं है क्या? तुम्हारा घर भी सिद्ध क्षेत्र है। सब जगह से मोक्ष गए, लेकिन शक्य अनुष्ठान होते हैं। जिस कार्य को करने में सुविधा हो और कर सकते हो वही कार्य किया जाता है। जैसे सबको इसलिए लोग में प्रसिद्ध हो कि कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है। ऐसी प्रसिद्धि क्यों हो गई कि प्रत्येक प्रदेश से जीव मोक्ष गए हैं, तो ये कह दिया। फिर कण कण में भगवान है तो आप भगवान को खा रहे हैं क्या? क्योंकि रोटी में भी भगवान है, फिर तो कण कण में भगवान है तो रोटी में भगवान है, सब्जी में भी भगवान है, तो आप रोटी उठा के खा रहे हैं तो मतलब भगवान को खा रहे हैं, ऐसा इसका अर्थ निकलेगा। लेकिन ऐसा कभी भी होता नहीं है। भगवान कण कण में नहीं है, कण कण से सिद्ध हुए हैं और ज्ञान की अपेक्षा पूरा लोग भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। तो जो सिद्ध भगवान की गति होगी उसमें मोड़े नहीं होंगे, वो सीधे की सीधे जहाँ से मुक्ति हुई है उसके ऊपर तनुवान वलय में जाकर के विराजमान होंगे। विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः विग्रहवती मतलब मोड़े वाली गति होती किसकी? संसारी जीवों की। कब तक? चौथे
समय में चला जाएगा, कोई 2 समय में चले जाएगा और कोई 3 समय में अपने स्थान पर निश्चित रूप से पहुंच जाएगा। चौथे समय के पहले पहले वो कोई भी जीव ऐसा नहीं होगा जो चौथे समय के बाद भी चलता हो। चौथे समय के पहले पहले दूसरे जहाँ पर जन्म लेना है वहाँ जाकर के अपना शरीर बनाना शुरू कर देगा। अपने को पता ही नहीं चल पाएगा कि जीव मरा है या नहीं मरा। अभी तो हम नाड़ी देख रहे, डॉक्टर को बुला रहे, लगा रहे हैं और उसने जाकर के अपना शरीर बनाना शुरू कर दिया। और कभी कभी अपन समझ जाते कि मर गया समझ गए और वो मरता नहीं है और हम ऐसी कल्पना कर लेते हैं। इसलिए घोषणा नहीं की जाती। जब कोई मरता है ना तो हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे कि मर गया, डॉक्टर कहेगा। डॉक्टर कहेगा तो वो प्रामाणिक माना जाएगा, हमारा कोई प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। तुम लोग भी ध्यान रखना, कोई मर जाए ना तो बिठाना नहीं, जल्दी जल्दी नहीं बिठाना। कभी लेटे लेटे पर कभी कभी समाधि होती है ना, समाधि होती है तो ये बिठा दो, जल्दी बिठा दो, जल्दी बिठा दो। तो जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। जल्दी बिठा देने से क्लेश हो जाता है। मतलब लेटे ही रहेगा समाधि वाला तो लेटा है वो और प्राण निकलने लगे, ऐसा लगने लगा मर जाएगा तो आदमी जल्दी बिठा देता है उसको। बिठा देता है तो बैठे बैठे प्राण निकलने से अच्छे निकलते हैं और लेटे लेटे निकलने से खराब निकलते हैं, ऐसा संबंध नहीं है। बिठा देने से संक्लेश हो जाता है क्योंकि उसके शरीर में बिल्कुल क्षमता नहीं है। उसको तो छुओ तो भी ऐसा लगता है कि कोई पकड़ रहा हो, तो उस समय बिठाना नहीं चाहिए। लेटे रहने दो, पूरे प्राण अच्छे से समाप्त हो जाए, उसके बाद बिठाना चाहिए। हम लोग एक गांव में थे तो एक चुल्लिका माता जी थी। अब वो अपने घर के साधना कक्ष में रहती थी, तो वहाँ पर रहती थी। जो रात में उसकी बहुत तबीयत खराब हो गई, ऐसे लगने लगा मर जाएगी तो उन्होंने उठा करके बिठा दिया। फिर सुबह हमारे पास में आए, माता जी की तबीयत ठीक नहीं है, आप चलो। तो हम लोग गए, हमने देखा उनका बिठा क्यों दिया। माता जी लेटे लेटे प्राण निकलेंगे ना तो मृत्यु बिगड़ जाएगी, समाधि नहीं होगी, लेटे लेटे निकलेंगे, इसलिए हमने बिठा दिया। मैं बोली ऐसा नहीं करो, 3 दिन के बाद में मरी। नहीं ऐसे कैसे, हम लोगों ने कहा ना कि ऐसा नहीं करो, ऐसा जरूरी थोड़ी क्योंकि प्राण निकल ही जाएंगे क्या। उसके बाद में धर्मशाला में ले आए थे, उसके बाद में सब त्याग करवाए। एक दिन पानी भी दिया, पानी भी क्या नहीं था, क्या वो करे, हिल नहीं रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। फिर भी जब पानी दिया, कटोरे में दे दिया तो चुल्ली का थी, तो उसकी आवाज आई थी अंदर गले में उतरा। मतलब बोल नहीं रही थी, ऐसे होश तो था लेकिन बोलने की क्षमता नहीं थी, कुछ कहने की क्षमता नहीं थी। वे पूछा कि पानी पीना है क्या, तो उसको कहने की क्षमता नहीं थी। तो फिर एक चम्मच में पानी लेकर के, पानी नहीं लिया, खाली चम्मच उसके मुंह पर लगाई। मुंह पे लगे तो ऐसा लगा कि हाँ उनको पीने की भावना होती है ना, तो उस चम्मच की एक्शन समझ में आ गया कि उनकी पीने पानी लेने की भावना है, मतलब पीने की, तो समझ में आ गया। फिर शुद्धि करवा करके उनको पानी पिलवाया। पानी भले एक घूंट पिया हो, लेकिन उसके अंदर की जो भावनाएं रहती, इच्छाएं रहती हैं, वो इच्छाएं समझ हो जाती हैं। इसलिए जल्दी जल्दी त्याग भी नहीं करवाना चाहिए। भाई अब तो प्राण निकल जाएंगे, फट से चारों प्रकार के आहार का त्याग करवा दो। अब क्या पता त्याग करवा दिया महीनों जी जाए, सालों जी जाए, कभी कभी मर करके जी जाता है। हमारा महाराज जी से डॉक्टर ने जवाब दिया, कभी बस अब ये मर जाएंगे, उनको स्टोन हो गए और इतना भयंकर दर्द था। तो वो डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कहा नहीं, ये एक आध दिन निकल जाए तो मुश्किल है। तो फिर हमारे महाराज जी दूसरे गांव में चातुर्मास कर रहे थे, तो उनको बुलाया श्रावकों ने कि महाराज जी आप आ जाओ तो समाधि में हेल्प मिलेगी। महाराज जी गए, सही में सीरियस हालत है, इतनी सीरियस हालत है, मरी जाए। तो भी महाराज जी ने सब त्याग नहीं करवा, 3 प्रकार के आहार का त्याग करवाया। 3 प्रकार के आहार का त्याग करवा दिया, रसों का त्याग करवा दिया, खाली पेय रख दिया। तो जैसे पेय गया और पथरी निकल गई, पूरी पथरी निकल गई, स्वस्थ हो गए। वो तो बिल्कुल चलने फिरने लगते। 7 साल तक जिए थे, 7 साल तक खाली पेय पर, मतलब
अन्न लेना नहीं था, रस लेने नहीं थे, अब जो कुछ भी उनको देना तो केवल पेय के रूप में दे सकते थे। अब एप्पल भी खा नहीं सकते, उसका पानी दे दो, बोले केला भी है तो उसको बिल्कुल पानी बना करके दे दो तो खा सकते हैं। मतलब 4 प्रकार के अन्न के जल के त्याग करवा देते हैं, उसके बाद अगर वो जी जाता है तो फिर हाँ, तो फिर त्याग तो नहीं तोड़ सकते हैं। नहीं तोड़ सकते। त्याग कैसे तोड़ सकते हैं? त्याग नहीं तोड़ सकते ना, फिर तोड़ते हैं तो पाप लगता है। अब जिंदा रहा है ना तो तोड़ना ही पड़ेगा, तो क्या करेंगे? अब इतने साल निकल जाए, वायु बंद हो गया होगा तो वो तो जिंदा रहेगा ना, कैसे फिर मर सकता? आप बोली नहीं करा, बिस्तर पे पड़ा रहेगा, तड़पता रहेगा। इसलिए जल्दी जल्दी त्याग नहीं करवाना चाहिए। मतलब उनकी सीरियस होने के बाद भी पेट भी रख दिया तो 7 साल उनका पेट में आराम से निकल गया, मतलब जिंदा रहे। क्योंकि ड्राई फ्रूट्स वगैरह में सब चीज में बहुत दम होता है, फल भी होते हैं, तो ऐसे फरारी भी बहुत सारे रजगीरा वगैरह की कड़ी बना करके पिला देते थे, दे देते थे। लेकिन जिंदा रहे ना, 7 साल तक जिंदा रहे थे, अच्छे विहार भी किया था, उपदेश भी देते थे, सब काम करते रहे थे। इसलिए जल्दी 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 बिठा दो। जल्दी बिठा देने से अंतिम समय में बहुत तकलीफ होती है जीव को। एक तो क्या है कि वो इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, कितना भी बड़ा महात्मा हो छोड़ना नहीं चाहता, तो वो छूटता रहता है। लेकिन कहाँ छूटेगा? निकलना ही पड़ेगा उसको, तो फिर वो निकलता है तो बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो इसलिए कब निकला वो अपने को समझ में नहीं आती। नाड़ी बिल्कुल लगता ही नहीं कि नाड़ी होगी। श्वास देखो तो श्वास में से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि श्वास होगी, लेकिन अंदर बहुत मंद गति से नाड़ी चलती रहती है और चेतना बनी रहती है। तो उस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए। जल्दी जल्दी से बिठा दो तो बिठाते ही उसको क्लेश होगा, क्योंकि तकलीफ हो रही है उसको। तो लेटने की क्षमता नहीं, बैठने की बात कहाँ है, लेटे लेटे तकलीफ हो रही है उसको। तो फिर जल्दी जल्दी, मतलब कई साधु संतों में ऐसी परंपरा है कि बैठे बैठे प्राण निकले, मतलब बहुत अच्छे। शवासन से मुक्ति होती है, शवासन से मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि बैठे बैठे तो मोक्ष हो। शवासन मतलब शव के समान डरा है, पड़ा रहता है, हिलता नहीं, डोलता नहीं, कुछ भी आके नहीं बोलता, विचार नहीं करता। ऐसे वो शव के समान महाराज ध्यान कर रहे हैं शवासन से। शवासन से ध्यान करते करते मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये मतलब बैठे बैठे जाए इससे कोई जरूरी नहीं है। इसलिए हम लोग भी कभी अंत समय में समाधि के भाव हो जाए। फिर हमने समाधि ली और अपने सामने 2 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए भी किसी की समाधि के भाव हो जाए, भी हम धर्मशाला में आ गए, 4 प्रकार के आहार त्याग करके हमारे डॉक्टर ने के दिया जवाब दिया, तो फिर हम उस समय ऐसा नहीं करना, क्योंकि अपन ही तो रहेंगे। वो तो कुछ कह नहीं सकता, उसको पता भी होगा कि नहीं मेरे को नहीं बिठाया तो ठीक है, लेकिन वो कह नहीं सकता, कुछ संकेत नहीं दे सकता। और संकेत दे भी दे, एक आध अंगुली हिला भी होगी तो अपने समझ ही नहीं पाएगा सामने वाला कि क्या कहना चाह रहा है। हाँ, कुछ नहीं समझ पाते उस समय, अपन क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। और वो मृत्यु का समय और फिर समाधि करता है तो उसका शरीर बहुत कृश हो जाता है। तो इस समय अपने को बहुत ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो फिर उसकी कभी कभी बिठाने के बाद एक वेदना की आह निकलती है। जब प्राण अंतिम प्राण निकलते हैं ना, फिर वेदना की आह सुनाई देती एक पल के लिए, ये अभी जिंदा था, अभी पूरा मरा नहीं। क्योंकि यूँ भी सोचते कभी कभी कि लेटे लेटे मर गए तो अकड़ जाएगा तो फिर उसकी डोला कैसे निकालेंगे, बैठाएंगे। इतने जल्दी नहीं अकड़ जाता, एक अंतर मुहूर्त तक कड़क नहीं होता। मरने के बाद भी एक अंतर मुहूर्त में सब अंदर का परिवर्तन होता है। इतना जल्दी नहीं होता, धीरे धीरे होता है। इसलिए मरने के बाद वो ठंडा हो और आप